टुडे वी गोना डिस्कस जो की इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, थीम्स हैं 2025 की। तो इन थीम्स में पैसा बढ़ेगा। सो पहली है कि हमको गवर्नमेंट का क्या बजट है उसके ऊपर थोड़ा देखना चाहिए। अगर हम 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में देखें तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग जो ज़्यादा करी नहीं है, काफ़ी सारा बजट अभी रिमेनिंग है जो कि अलग अलग स्कीम्स में खर्च होगा। एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे तो ये है कि क्या कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं। तो इसके लिए हम कुछ कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है L&T है। इसके अलावा शापूरजी ग्रुप की एक रियल एस्टेट कंपनी आ रही है, उसको हम थोड़ा देख सकते हैं। बिकॉज जो फंडिंग है खासकर की स्कीम्स की जो है वो काफ़ी बची हुई है, तो वहाँ से एक आता है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो है 2025 में बहुत बूम करने वाली है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि 3-4 साल में रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से भागी है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पर अब मेरे ख्याल से फोकस आने वाला है। पास्ट में तो लग्जरी हाउसिंग की हमने देखी है, 100 करोड़ की कमेलिया में फ्लैट्स आ गए। इन अफोर्डेबल हाउसिंग 2025 में चलेगी। इसके लिए हमारे पास में ऑब्वियसली आवास फाइनेंसियर्स है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में छोटे टिकट साइज़ के लोन्स बढ़ते हैं। फाइनेंसर्स जो होम फाइनेंसर्स हैं, चाहे आवास हो गया, चाहे होम फर्स्ट हो गया, चाहे एप्टस हो गया, चाहे आधार हो गया, आधार फॉर्म्स हाउसिंग फाइनेंस, इन सबको बेनिफिट मिलेगा। अगली जो थीम निकल के आ रही है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मतलब अप्लाइंसेज जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, कंज्यूमर अप्लाइंसेज, उधर निकल के आ रही है। और उसमें से भी पर्टिकुलरली एयर कंडीशनर एक इम्पॉर्टेंट थीम है, क्योंकि एयर कंडीशनर को एक बार यूज़ कर लेता है तो उसका वापस रिवर्स बिहेवियर नहीं होता है। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंसाइट है, खास करके क्लाइमेट चेंज वगैरह से भी इसकी जो डिमांड है बढ़ने ही वाली है। एम्बर एंटरप्राइजेज और PGE, ये दो स्टॉक्स के अपनी वॉच लिस्ट पर डाल दीजिए, एम्बर एंटरप्राइजेज और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, बिकॉज इन ये बिल्कुल सही पोजीशन है। इसके अब ऑब्वियसली अलग अलग प्लेयर्स भी हैं, वोल्टास और ब्लू स्टार वगैरह जो कि एयर कंडीशनर में हैं, लेकिन ये दो स्टॉक्स हैं बिकॉज ये गुड्स बना देते हैं जिसको अलग दूसरी कंपनी वाइट लेबलिंग करके बेच देती है। तो यहाँ पर इनका बेनिफिट तो रहेगा ही रहेगा, एम्बर एंटरप्राइज एंड PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का। अगली जो थीम निकल के आती है दैट इज़ वेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। और वेल्थ मैनेजमेंट की जो थीम थी वो लास्ट ईयर भी काफ़ी चली थी एंड इस साल भी चलेगी, बिकॉज क्योंकि अमीरों का जो नंबर है वो ऑब्वियसली इंडिया में बढ़ रहा है। इसमें जितने प्लेयर्स निकल के आते हैं, 361 हो गया, नुवामा हो गया, ये दो मेन प्लेयर्स हैं। इनको डेफिनेटली आप जाके स्टडी करिए। मोतीलाल ओसवाल को भी स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज उनका भी खुद का वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन है, ऑल्दो ओवरऑल रेवेन्यू का वो अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसका भी स्टडी करी जाती है। हमने देखा किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक भी बहुत अच्छी तरीके से भागा है। इसके अलावा हेल्थ केयर की थीम्स बहुत अच्छी चल रही हैं, और हेल्थ केयर में जो मैं स्पेसिफिक आपको बोल देना चाहूँगा, हॉस्पिटल्स की तरफ आप देखिए। बिकॉज हॉस्पिटल्स क्या है, एक बार एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उसकी रियल एस्टेट, उसकी जो बाकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और उसके बाद हॉस्पिटल को ऑपरेटिंग मतलब कॉस्ट ही रहते हैं, एक बार केपेक्स हो जाता है। तो कौन से लिस्टेड एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स हैं जो कि अपना बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनका हम तो देख सकते हैं। डेफिनेटली अपोलो हॉस्पिटल एक आता है, बट उसका थोड़ा स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा डॉक्टर रेड्डी शेट्टी का, जो नारायण हृदय वाले है, NH जो ये है, इसका स्टॉक है कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, और ये जो पूरा मेडिकल टूरिज्म जो बढ़ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसको। काफ़ी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है, सिग्निफिकेंटली रिसेशन प्रूफ है, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन भी होती है पर हॉस्पिटल का यहाँ पर चलता ही रहेगा। जैसे जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ेगा और मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, हॉस्पिटल का धंधा बहुत अच्छा करेगा। अगला जो थीम है वो ट्रैवल निकल के आता है, और ट्रैवल्स का जो एंसिलरीज हैं वो एक तो एयरलाइंस हो गए और दूसरा होटल सेक्टर हो गया। एयरलाइंस तो हम देख ही रहे हैं कि कितना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जो मेजर जो प्लेयर है एयरलाइंस में इंडिया का, दैट इज़ इंडिगो एयरलाइंस, एंड इट इज़ लाइक ग्रोइंग लाइक फिनोमिनल। और जो होटल्स हैं, होटल्स में आप लेमन ट्री को डेफिनेटली देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन होटल्स हो गया, इसको देख सकते हैं, और इसके अलावा EIH। तो ये 3 स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें, स्टडी करें कौन सा स्टॉक आपको बेटर लग रहा है। और इंडिगो और एयरलाइंस में इंडिगो के अलावा इंटरग्लोब एविएशन के अलावा तो हमारे पास में कोई चॉइस ही नहीं है। इसके अलावा हमने ये क्या कहते हैं ट्रैवल थीम देख ली। इसके अलावा क्या कहते हैं ऑफिस स्पेस को रेंटिंग करने के जो बिजनेसेस हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन से बिजनेसेस हैं जो कि ऑफिस स्पेस का रेंटिंग और ये रीट्स वाली स्पेस में आ रहे हैं। ये आपका टेस्ट होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये हमारी कुछ थीम्स थी जो हमने डिस्कस कर ली। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। कौन सी थी? एक तो हमारी थीम है इंफ्रा वाली, ठीक है। दूसरी हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग, इसमें भी आप फिनेंसर से फोकस करें जो फाइनेंस करते हैं, लाइक एप्टस, आधार फाइनेंसिंग। इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, स्पेशली ACs की थीम हो गई।
इसके अलावा हमारी जो थीम हो गई दैट इज़ इन द वेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। इसके अलावा हमारा हेल्थ केयर में हमारा हॉस्पिटल्स आ गए। इसके अलावा हमारा टूरिज्म। तो कुल मिलाकर हमने 7 थीम्स डिस्कस करी हैं इस वीडियो में। जो भी स्टॉक्स बताए इनको कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, एक बार अपनी वॉच लिस्ट में ला लें, स्टडी करें, वैल्यूएशन को स्टडी करें, आप इनके आरओई को स्टडी करें, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है इसको स्टडी करें, कौन सा आपको स्वीट स्पॉट लगता है, कहाँ पे ग्रोथ अच्छी आने की चांसेस हैं, और पीजी के हिसाब से यानी कि प्राइस अर्निंग डिवाइड बाय ग्रोथ, यानी कि जो बेसिकली अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं रीजनेबल प्राइसेस पे, उन स्टॉक्स को नैरो डाउन कीजिए और उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2025 में। धन्यवाद।